नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक तरफ जहां महागठबंधन के अटूट होने की बात कही जा रही है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में कहीं कोई बिखराव नहीं है, महागठबंधन एक है। जो नेता इधर उधर कर रहे थे उनको कल समझा भी दिया गया है, उनको हड़का भी दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी अपने ही बयानों पर कायम है, अपने ही आरोपों पर कायम है और एक के बाद एक बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है या ऐसे बयान दे रही है जिससे लोगों को यह समझ आ जाए कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, ये बात हम खुद से नहीं कह रहे हैं, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से एक पोस्ट साझा किया है और इस पोस्ट में क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। सबसे पहले सुशील मोदी ने राजद के एमएलसी सुनील सिंह की फोटो लगा करके और नीतीश कुमार को बगल में वहां पर अटैच करके एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि सुनील के तीर से नीतीश घायल। इसके बाद विधायकों पर खुफिया नजर, क्या फोन टैप करा रहे नीतीश कुमार। दरअसल उसके आगे लिखते हैं सुशील मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह के बीच तीखी बहस से साफ है कि राजद और जदयू के बीच परस्पर अविश्वास गहरा हुआ है। कौन किसके संपर्क में है और किसने किससे क्या बात हुई, ये सब अगर मुख्यमंत्री को पता है तो ऐसा लगता है कि विधायकों के फोन टैप कराए जा रहे हैं और खुफिया विभाग के जरिए सभी पर निगरानी रखी जा रही है। राजद और जदयू के बीच गहरी हुई अविश्वास की खाई। देखिए, आजकल सुशील मोदी थंबनेल के स्टाइल में पोस्ट साझा करने लगे हैं। पहले पंच लाइन देते हैं और पंच लाइन देने के बाद अपनी बातों को रखते हैं। ये नया तरीका जो है सुशील मोदी का सरकार पर हमला बोलने का है। इसके बाद सुशील मोदी देखिए यही नहीं रुकते हैं, एक और तस्वीर उन्होंने साझा की है, एक और ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की कोशिश की है और इसमें क्या लिखते हैं कि महागठबंधन में दंगल। देखिए, लिखते हैं कि एक को नीतीश तो दूसरे को तेजस्वी स्वीकार्य नहीं है। राजद के लोग लालू प्रसाद के चेहरे पर और जदयू के लोग भाजपा के वोट और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते हैं। सरकार के दोनों प्रमुख दल ने नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता है। विगत 27 साल में सुनील कुमार सिंह लालू प्रसाद के विश्वास पात्र रहे हैं। उनकी निष्ठा पर नीतीश कुमार कैसे सवाल उठा सकते हैं। सुनील कुमार सिंह लालू के भरोसेमंद, कभी पलटी नहीं मारी। तो एक तरह से जहां एमएलसी सुनील सिंह के समर्थन में सुशील मोदी यहां बोलते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर यह भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में दंगल है। लालू प्रसाद यादव के इतने करीबी और इतने सालों से राजद के साथ रहे हैं सुनील कुमार सिंह, ऐसे में नीतीश कुमार सवाल कैसे उठा सकते हैं। तो एक पिंच करने की कोशिश सुशील कुमार मोदी की तरफ से कह सकते हैं सियासत में की गई है। एक तरफ जहां दावा यह किया जा रहा है कि महागठबंधन अटूट है, और दावा क्या, ये तो साफ हो गई ना। कल बैठक के बाद आपने देखा कि किस प्रकार महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक होती है मानसून सत्र के स्थगन के बाद। उसके बाद राजद के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर होती है और तमाम चीजों पर नजर बनाए रखने के बाद हिदायतें दी जाती हैं, हड़काया जाता है मंत्रियों, विधायकों और पार्षदों को और निर्देश दिया जाता है कि महागठबंधन के साथ मिलकर के, यदि आप लोग महागठबंधन का हिस्सा खुद को समझते हैं तो एक साथ मिलकर काम करिए और इस महागठबंधन को आगे लेकर, चूंकि देश में भी जा रहा है, बीजेपी को भी हराना है, तो इसकी दरकार बिहार को है। तो एक तरफ से यह बातें साफ हो गई कि महागठबंधन अब कहीं कोई दिक्कत महागठबंधन में नहीं है। जो अटकलें लगाई जा रही थी बिहार में कि महागठबंधन की सरकार गिरने वाली है, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, नीतीश तेजस्वी अलग होंगे, बातें तो कई सारी होने लगी थी। लेकिन इन तमाम बातों पर तेजस्वी यादव ने विदेश से लौटे ही जाविराम लगाया, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी कल बैठक में बहुत कुछ कह दिया। इसके बाद भी सुशील कुमार मोदी अब पिंच करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि सुनील कुमार सिंह को, जो कि लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे हैं, कई सालों से उनके साथ हैं, उन पर आखिर अविश्वास कैसे कर सकते हैं, उन पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। तो पिंच इसलिए कर रहे हैं सुशील कुमार मोदी। अब देखना है कि बीजेपी के इन मंसूबों पर क्या कुछ जवाब निकलकर सामने आता है। सदन की कार्रवाई भी आज होनी है, उसके बाद क्या कुछ होगा देखते रहिए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।